चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखिए ताकि वीडियो जल्दी से खत्म हो जाए। देखिए आज क्या चल रहा है। अभी देखिए सुबह यूएसडी गिरा था और सेकेंड हाफ में ये वापस से बढ़ने लग गया, क्योंकि एक तो है कि बीजेपी ने जो 3 स्टेट में जो विक्ट्री हासिल की है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, ये जो उनको विक्ट्री हासिल हुई है, तो लोगों का और बहुत सारे ट्रेडर्स का ये मानना है कि बीजेपी थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली है, ये टैक्सेशन फ्रेंडली है। इस वजह से उन्होंने ये स्टॉक मार्केट अपना ऊपर चलने लग गया था और करेंसी ये नीचे भी आया था, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स का इन्फ्लो यहाँ पर आ रहा था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या सीन इसका हुआ है करके, राइट फ्रेंड्स। तो ये देखिए करेंसी में डॉलर का तो ये सीन हुआ, और डॉलर इंडेक्स का देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, जो ये गिरा था ना, ये 103 को ब्रेक करके नीचे गया था, अभी ये वापस 103 के ऊपर जा रहा है। लेकिन ये कोई कुछ स्ट्रांग न्यू मतलब ये नहीं है, ये शुड गो अबोव 107 तक की। टेक्निकल ट्रेडर्स के हिसाब से 107 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा। अभी हम चलते हैं, देखते हैं बाकी चीज़ें क्या चल रहा है। अभी देखिए गोल्ड जो था ना, ये 2100 पार कर चुका था। अब जैसे ही डॉलर ऊपर गया तो गोल्ड नीचे आया है। अभी आप ये इस दोनों का आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। गोल्ड ऊपर तो डॉलर नीचे, डॉलर ऊपर तो गोल्ड नीचे, ऐसे ऐसे एक दूसरे को काटते दोनों ही ऊपर जाएंगे। ऐसे नहीं है कि एक ऊपर जाते जाएगा तो दूसरा पाताल को पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ पर ओपेक का तो कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, बिकॉज अब सबका ध्यान कहाँ पर है, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन मोर गोल्ड या फिर करेंसी एक्सचेंज एंड वॉट एवर द थिंग्स लाइक रेपो रेट, दोज थिंग्स दे आर फोकसिंग ऑन, राइट फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड टुडे। निफ्टी का रैली जो हुआ ना, 400 प्लस रैली हुआ था, और बैंक निफ्टी का तो 1600 पॉइंट्स का रैली हुआ है। और फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो डाउ जोन्स इज वेटिंग फॉर सम जॉब डेटा रिपोर्ट, दैट्स वाई इट्स हेजिटेटिंग टू गो अप। जॉब डेटा का रिपोर्ट का वेट कर रहा है कौन, ये डाउ जोन्स का। बट हमारा मेन मकसद यूएसडी आईएनआर वी हैव टू फॉलो, क्योंकि देखिए ये करेंसी हमेशा बुलिश रहता है। जैसे अभी आप जीबीपी आईएनआर का बात करोगे ना, तो जीबीपी आईएनआर कभी ऊपर गया तो ऊपर ही रहता है, नीचे आए तो नीचे ही रहता है। दैट्स वाई आई डोंट रिकमेंड दैट ऑल। जेपीवाई या फिर चाइनीज का करेंसी को भी मैं ज़्यादा क्या मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा। अभी समझ लीजिए कि आपने यूएसडी आईएनआर बाय कर लिया, राइट, यूएसडी आईएनआर गलती से नीचे आ गया तो कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा एक 6 महीने में, क्योंकि सारे कंट्रीज़ के, मेजॉरिटी कंट्रीज़ के ये होता है ना, जैसे जापान हो गया, राइट, गया या फिर इंडिया हो गया, तो ये सबके करेंसी जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये में होता है। तो सबको अपना यूएसडी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है तो दे स्टार्ट बाइंग यूएसडी। ऐसे नहीं है कि जीबीपी बाय करेंगे हम लोग, जीबीपी भी हमारे पास रहेगा, लेकिन वो यूएसडी अगर 10 रुपये है ना, तो जीबीपी शायद 1 रुपये भी नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, क्योंकि डॉलर इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। फ्रेंड्स अभी समझ लीजिए, मैं आप ही के साथ अगर मैं कोई ट्रेड करूंगा, मैं डॉलर दूंगा या फिर जीबीपी दूंगा, कौन सा आप चूज करोगे? आप दोनों यस बोलोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा यूएसडी के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ इसका वैल्यूएशन के वजह से, राइट फ्रेंड्स। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर मेन न्यूज़ आजकल क्या चला है। कि आज जो सुबह जो हुआ था ना, कि यहाँ है कि आज बहुत ऊपर गया था यूएसडी आईएनआर, बाद में क्यों नीचे आए, वाइल द रुपी ओपन हायर 83.26 तक। हायर मतलब ये नीचे, यूएसडी आईएनआर रेड ओपन हुआ था तो रुपी ऊपर बोलते हैं ना उसको, तो हायर हुआ था। यहाँ पर इनका क्या बोलना है कि गेन फेडेड एज लोकल कॉर्पोरेट रश टू पिक अप डॉलर्स, क्योंकि इनको क्या चाहिए था कि बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पर आ गए, क्योंकि इनको पता था कि जो भी अभी ये रैली वगैरह चला है, दैट विल सस्टेन फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, और छोटे टाइम के लिए वो सस्टेन करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने और एक दूसरा ये सोचा कि ये जो क्या है, ऑयल का रेट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, और प्लस बहुत सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर इट नाउ। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये है चाइनीज़ की करेंसी। यहाँ पर क्या हुआ था ना, अभी देखिए जो हमारा रुपी जो स्ट्रांग हुआ था, मतलब यूएसडीएनआर जो रेड हुआ था, रुपी, इंडियन रुपी ईक्ड आउट ओपनिंग गेन्स, मतलब जो स्टार्टिंग में जो रेड हुआ था ना, वो पूरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये वीकर करेंसी, नॉट ओनली वीकर करेंसी, क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट पड़ा, और एफ को जो ये था ना, इनपुट इंडिया में आ रहा था, इसको भी ध्यान में रखा गया। और मेजर चीज़ है कि आरबीआई ने भी इसको बाइंग किया है, पक्की बात है, मैं दिखाऊंगा आपको, राइट फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे देखिए कि फाइनेंशियल जर्नल्स लाइक इनका क्या बोलना है कि आज जो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में जो रैली हुआ ना फ्रेंड्स, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स वर अमंग
द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, क्यों ये ऊपर गया। हमारा तो मेजर रीज़न, मेजर फोकस दूसरे चीज़ पे रहेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये है दैट फेडरल, ये मोस्ट एशियन करेंसी स्टडीड आफ्टर लॉन्ग गेन्स ऑन मंडे वाइल द डॉलर नर्स्ट रिसेंट लॉसेस, मतलब जो भी रिसेंट जो लॉसेस हुआ था ना, वो उसको रिकवर कर गया। ग्रोइंग कन्विक्शन दैट द फेडरल रिजर्व वाज डन रेजिंग रेट्स एंड विल बिगिन कटिंग रेट्स अर्ली 2024। यहाँ पर मुझे ये न्यूज़ हजम ही नहीं हुआ। इनका क्या बोलना है कि 2024 में ये रेट कट शुरू होगा। तो भाई रेट कट शुरू होगा तो डाउ जोन्स ऊपर जाएगा और डॉलर नीचे आना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, मतलब व्हाट न्यूज़ आप दे रहे हो, गलत न्यूज़ दे रहे हो क्या। और वो भी इतने अच्छे वेबसाइट से, ये मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज नॉट एनालिटिकल, आई कैन नॉट जज दिस न्यूज़ कि अगर रेट कट होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग घर खरीदोगे, गाड़ियाँ खरीदोगे, क्योंकि ईएमआई कम हो गया आपका, तो बिजनेसेस बढ़ेगा, करेंसी में पैसा नहीं जाएगा, तब पैसा आएगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट जब नीचे आता है तब गोल्ड और करेंसी में पैसा जाता है। लेकिन दिस वन आई डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने इसको कवर कर रहे थे। यहाँ पर देखिए एक फ्रेंड्स एक न्यूज़ है, आरबीआई इज लाइकली टू मेंटेन द स्टेटस ऑन द रेट, मतलब इस वीक में उनका डिसीजन आना है। और इनका एक न्यूज़ भी है कि 2025 तक रेपो रेट ये लोग चेंज नहीं करेंगे करके न्यूज़ फैला रहे हैं। आई एम श्योर 2024 में ही ये लोग चेंज करेंगे, इन दी सेकेंड क्वार्टर में ही ये शुरू हो जाएगा। अभी देखिए इनका पीएमआई अहेड ऑफ आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, क्या डिसीजन तो हो ही गया इनका, मैं वो भी कवर कर रहा हूँ, मैं आप आई विल शो यू। अभी देखिए यहाँ पर क्या है ना, द पेयर कुड स्ट्रगल गैदर टू गैदर बुलिश। पेयर मतलब कौन सा, ये यूरो यूएसडी स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, मतलब यूरो डॉलर के मुकाबले ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है। मतलब क्या हुआ, यूएसडी इज स्ट्रॉन्गर, यूएसडी है बहुत स्ट्रांग पे खड़ा है, इसको दिक्कत हो रही है यूरो को, तो यूएसडी स्ट्रांग है तो ऊपर जाएगा। और यहाँ पर और एक दूसरी चीज़ है, दुनिया एक तरफ है तो यहाँ पर है कि यमन के होती रेबल्स जो है ना, वो इसराइल के शिप पे अटैक कर दिया है। तो मतलब ये खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो रहा मार्केट में। अब अभी देखिए इलेक्शन खत्म, रेपो रेट का खत्म, फिर अभी डाउ जोन्स का जॉब डेटा आने वाला, तो यहाँ पर एक अटैक एक हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ना यूएस स्टॉक्स जो ऊपर गए हैं, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड जो था ना, ट्रेजरी यील्ड जो जहाँ पे फिक्स होता है, ट्रेजरी यील्ड, व्हाट इज ट्रेजरी यील्ड, ये समझ लो कि आप इसको एफडी समझ लो। एफडी का रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सारा पैसा एफडी से निकल, अभी समझ लीजिए कि एफडी का इंटरेस्ट रेट 30% है साल का, तो सब लोग पैसा एफडी में डालेंगे। 20 है फिर भी डालेंगे, 10 पे आ गया, जितना एफडी कम उतना कम पैसा एफडी में जाएगा। तो ये ट्रेजरी यील्ड जो है ना, ये स्लिप हो गया, ये कम हुआ, इसीलिए स्टॉक ऊपर गया। राइट फ्रेंड्स, तो इसीलिए स्टॉक ऊपर हुआ। पॉवेल ने क्या बोला यहाँ पर, रेट कट जो होगा करके बोल रहा था ना, ये पुश बैक कर दिया, मतलब उसको थोड़ा पीछे हट गया कि अभी शायद फिलहाल बहुत जल्दी नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हो, मतलब क्या होता है कि रेट हाइक हो सकता है, तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट नीचे आना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रेंड्स, ये ट्रेजरी यील्ड पे पड़ा है, मतलब एफडी रेट पे पड़ा है, स्टॉक्स ऊपर गए हैं। और यहाँ पर डॉलर स्टडी हो गया, क्योंकि फेड का रेट कट ये तो चल रहा है, ये 6 महीने से न्यूज़ चल रहा है, आप इसको चलाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि इंडिया का जीएसटी कलेक्शन जो है ना 8 मंथ हाई पे चला गया, जीएसटी का इंडिया का। सो विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर किसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और हमारा चैनल है यूएसडी आईएनआर के लिए, हमारे लिए भी कोई बुरी बात नहीं है। जब ये ऊपर जाएगा तो एफआईज आके क्या करेंगे फ्रेंड्स, एफआईज विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट्स, तो आरबीआई क्या करेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए वापस बाइंग करेगा। आई एम गोइंग टू कवर आरबीआई का जो भी है। अभी गोल्ड भी कहेंगे 7 मंथ हाई पे गया था, 2100 को क्रॉस कर गया था, ये डॉलर 2100 डॉलर ये क्रॉस कर गया था। ये देखिए फ्रेंड्स 2135 पे जाके वापस नीचे आ गया, बिकॉज अभी डॉलर ये डॉलर अभी वापस स्ट्रांग हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखिए एफआईज ने पोर फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज़। अगर एफआईज इन्वेस्ट कर रहे, देखिए आज इतना निफ्टी ऊपर गया तो लॉजिकली क्या है, एफआईज का जो इन्वेस्टमेंट हुआ तो यूएसडी आईएनआर नीचे आना चाहिए। तो यूएसडी आईएनआर क्यों ऊपर गया, क्योंकि आरबीआई ने, पक्की बात है कि आरबीआई हैज स्टार्टेड बाइंग इन यूएसडी आईएनआर, सपोर्ट किया है। अभी देखिए आरबीआई क्या कह रहा है कि रेपो रेट विल बी अनचेंज, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कहना है रेपो रेट अनचेंज रहेगा। अभी देख सेम सिनेरियो, इनका तो न्यूज़ और एक फैला है कि 2025 तक रेपो रेट चेंज नहीं करेंगे करके। अरे पक्की बात है कि आने वाले 6 महीने में ये रेट इंटरेस्ट चेंज होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन है भाई, इलेक्शन से पहले तो करना ही पड़ेगा। मज़े की बात ये है फ्रेंड्स कि 2024 के
नवंबर में यूएस का इलेक्शन है और मई में इंडिया का इलेक्शन है। तो बिजनेस इनको करेंसी में इनको दोनों चीज़ें मेंटेन करना है। यूएसडी आईएनआर का फॉरेक्स रिजर्व में मेंटेन करना है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर ले जाना है, तो ये ज़रूर ले जाएंगे। तो आप चिंता ना करो, ये न्यूज़ फैला रहे तो आप ये बिल्कुल ना डरो। अभी देखिए यहाँ पर मैं जो कह रहा था ना, आरबीआई देखिए निफ्टी ऊपर गया तो डॉलर क्यों नीचे आना चाहिए, क्योंकि एफआईएस ने क्या किया है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया रुपी में, मतलब डॉलर को सेल करके यूएसडी को सेल करके उन्होंने रुपी बाई किया है। तो इस हिसाब से यूएसडी आईएनआर रेड होना चाहिए, जो स्टार्टिंग में हुआ भी था। लेकिन यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो 590 फिर आरबीआई ने बाइंग किया 24 नवंबर को बाइंग किया, ये 5 बिलियन का बाइंग हुआ। फिर अभी 2 बिलियन का बाइंग हुआ ये हफ्ते में। आप दिसंबर 1 से दिसंबर 8 तक देख लीजिए, ये करीब 600 के ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि आरबीआई ऑल्सो हैज़ टू मेंटेन द फॉरेक्स रिजर्व। ऐसे नहीं कि इस बार अगर 600 है, ये 590 है, एक साल के बाद भी 600 रहेगा तो कैसे चलेगा। तो आरबीआई ऑल्सो शुड इंक्रीज नो, उनका भी तो 10% के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए, 7-8% के हिसाब से बढ़ना चाहिए। सो दैट्स द मेन थिंग। और यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट है, यहाँ पर जो है ना ये रेजिस्टेंस, ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट आप ले सकते हो, वो भी कब 83.5 आ गया तो, बिकॉज अभी ये निफ्टी भी ऊपर जा रहा है और यूएस का जॉब डेटा कुछ मायने नहीं रखेगा हमको। राइट फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम देखते हैं कल परसों क्या होगा। राइट फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।